वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। अभी पॉलिटिकल साइंस के अंदर में बीपीएससी के अंदर में लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर डी। और इसका डिटेल भी हम बोले थे कि रोज देख लेना है वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 20, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। और यहाँ पे लिखा हुआ भी देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से 35 तक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो 343। बहुत इंपॉर्टेंट है इसे, देखिए ये सब पूछा होगा तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा का व्यापक समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? तो कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो 6 महीना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर ये इस तरह का प्रावधान है, किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत संसद में राष्ट्रपति तथा सदन, ये राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने का जो है, यहाँ पे आगे लिखा दे, संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होता। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? तो अमेरिकी गणराज्य यूएसए से। आगे है आपका, जनहित याचिका को PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में कौन सा रीट लागू होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हाबियस कॉर्पस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक प्रावधान के संशोधन के प्रावधान किसमें दिया गया है? तो भाग 20 और अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से तहत जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन। आगे बढ़ते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया? 1975 ईस्वी। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारत नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये हम लोग को प्राप्त है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, उसके बाद आपका ये 1 और 3 हो जाएगा। और बाकी सबको जो है कानून के समक्ष समता, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के चेयरपर्सन है या चेयरमैन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। उसके बाद आते हैं आगे, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a). आगे बढ़ते हैं, भारत संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारत संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो हो जाएगा आपका स्टार हो जाएगा, इसमें आंसर होगा सूचना का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में किसे भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान की प्रस्तावना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? मोरारजी देसाई। आगे है 40वां नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में किससे जोड़ा गया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में कौन सा सूचीबद्ध है? तो पहला हो जाएगा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, और दूसरा हो जाएगा आपका समान नागरिक संहिता यानी 1 और 2। और डिटेल भी आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 42, भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितनी भी बार। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे
और आप लोग को एकदम ज्ञान का जितना भी देना हो दे पाएंगे, देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।